हमारे सर फिरे जज्बात कैदी बन नहीं सकते, आप क्यों हवाओं के लिए जंजीरें बनाते हो। साथियों, मेरा मेन मकसद है आपको गुलामी से मुक्त कराना। आज पूरा विश्व मानसिक गुलामी से ग्रसित है और आदमी अपने पूर्वजों को याद नहीं करना चाह रहा, अपनी पिछली पीढ़ियों को याद नहीं करना चाह रहा है कि पहले संसार कैसा था। पुराना आदमी नेकी लुटाया करता था, घना सजर था, मुसाफिर पे साया करता था। आज हम इस मुहाने पे खड़े हो गए हैं कि हमें लगता है बिना सेना के हम ज़िंदा नहीं रह सकते, बिना पुलिस के हम ज़िंदा नहीं रह सकते, बिना स्कूल के हम रोज़गार नहीं पा सकते, बिना जज के हम न्याय नहीं पा सकते, बिना नेताओं के हम चल नहीं सकते। ये मानसिक गुलामी आपके अंदर आई कहाँ से? अगर चौथी शताब्दी में किसी से बात किया जाता कि एक राष्ट्रपति है वही देश चलाता है, तो लोग उससे आपसे सवाल करते कि क्या भैया नमक, तेल, साबुन, अनाज, पानी वही अटाता है आपके घर? लोग ऐसे सवाल करते। आज लोग धड़ल्ले से कहते हैं, भारत की जनता हो, पाकिस्तान की जनता हो, लोगों को ये लगता है कि हुकूमत हमको ज़िंदा रखे है, जबकि ये बात पूर्णतः सत्य है। इसमें कोई रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। 5वीं शताब्दी में अगर किसी से पूछा जाता कि एक कलेक्टर है और वो पूरे ज़िले को संभालता है, समझे, तो लोग हंसते कि यार इतनी दूर हमारे खेत हैं, उनकी रखवाली कैसे करता है कलेक्टर। उनसे सवाल करते, मतलब आपका अनपढ़ आदमी आपसे सवाल करता है कि भैया आप कह रहे हो कि रखवाली करता है, तो हमारा खेत क्यों चर जाता है? वो पूछता, लेकिन तुम नहीं पूछते। तुमको ऐसा लगता है कलेक्टर जो है ज़िला चला रहा है। ये क्या है? आपकी मानसिक गुलामी है। अब लोगों का ये कहना है कि सेना से ही हम सुरक्षित हैं। बहुत से सोशल मीडिया पे पोस्टें देखते होंगे, सेना के वजह से हम सुकून से अपने घर में बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, वगैरह वगैरह बातें होती रहती हैं सोशल मीडिया पर। अच्छा, ये वो गधे लोग हैं, पढ़े लिखे गधे लोग हैं, सुअर टाइप के लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं। क्योंकि सदियों से आप देखिए, चौथी शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में कहीं सेना का नामो निशान नहीं था। एक भी मुल्क के पास सेना नहीं थी। 5वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी तक लोगों के पास सेना नहीं थी। अच्छा, जो ये फर्जी इतिहास पढ़ाया जाता होगा कि उनके पास इतने लाख घोड़े थे, उनके पास इतने हाथी थे, इतने फलाने राजा के पास इतने ऊँट थे, ये सारी बातें काल्पनिक हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 16वीं और 17वीं शताब्दी तक दिल्ली, जो आज एक बड़ा महानगर है, उसकी आबादी महज 10,000 थी। उस गांव की आबादी महज 10,000 थी। अब इतिहासकारों ने तो लिख दिया कि फलाना अकबर के पास इतनी सेनाएं थी, राणा प्रताप के पास इतनी, जबकि मेवाड़ और दिल्ली की दूरी बहुत अधिक है। दो मुल्कों में दो जगहों पर की लड़ाई कहीं से संभव नज़र नहीं आती। ऊँट से लड़ाई और घोड़े से लड़ाई, ये सारी बातें फर्जी हैं। ये आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। तो हम थे सेना पर, कि सेना के वजह से आज हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि प्रतिदिन आदमी मर रहा है। पहले भी मरता था, आज भी मरता है, कोई बात नहीं है। तो सेना के वजह से अगर कोई ये बात साबित कर दे कि हम सेना के वजह से सुरक्षित हैं, तो मैं उस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपए दूंगा। लेकिन अगर वो अपनी बात को पूर्णतः साबित ना कर पाया तो 2 करोड़ लूँगा भी। तो ये सोच करके आप लोग हमारे वीडियो पे कमेंट करिएगा। आगे की बात आती है कि आपको इस गुलामी से मुक्त होना है। जब गुलामी से मुक्त होगे, सारा संसार की बात कर रहे हैं, आज नेता मंत्री आपके हिस्से का खा रहे हैं, आपको सिर्फ उसकी हिस्सेदारी मांगनी है आपसे।
और नेता मंत्री तो ऐसे एहसान जता रहे हैं 5 किलो राशन दे करके, जैसे उन्होंने ही अनाज उगाया हो और वही बांट रहे हैं। अनाज किसका है? किसान के घर से जाता है। मेहनत कौन करता है? मज़दूर करता है। और 5 किलो राशन और सम्मान निधि दे करके वो आपको एहसान और जता देते हैं। तो सवाल ये है, जिस गुलामी से हम मुक्त कराना चाहते हैं, कि आप अपना हिस्सा मांगिए। आज चलती है जीडीपी, सकल घरेलू आय, उसमें आप अपना हिस्सा मांगिए और आपका हिस्सा बनता है राष्ट्रपति के बराबर। और राष्ट्रपति लेता है 7 लाख, आपको मिलता है 5 किलो राशन। तो 5 किलो राशन तो लीजिए ही, वो तो आपके हिस्से का है। कुछ सुअर टाइप के लोग कहते हैं जो फ्री का, उन सुअर टाइप के लोगों को ये नहीं मालूम कि लोकतंत्र है क्या और लोगों की हिस्सेदारी क्या है। लोगों को अपनी हिस्सेदारी लेना ही चाहिए। अच्छा, कुछ और सुअर टाइप के लोग हैं भारत में जो जनता को गुमराह कर रहे हैं। वो कई तरीके से गुमराह कर रहे हैं, उस पर मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा। हमारा तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आप अपने पुराने इतिहास को देखिए कि उस टाइम क्या था और आज क्या है। आज जो हमने व्यवस्था बनाई उसको हम अंतिम सच मान रहे हैं। हमारे मुल्क की जनता उसको अंतिम सच मान रही है, मगर सच्चाई ये है कि वो अंतिम सच नहीं है, वो हमारी बनाई गई व्यवस्था है। अब हमने अपनी बनाई गई व्यवस्था में जो त्रुटियां हैं उनको दूर करनी है हमें। त्रुटियां क्या है? जैसे आप एक संस्कृत का टीचर है, एक हिंदी का टीचर है, आप उसको 70,000, 80,000, 1-1 लाख वेतन दे रहे हो। ये त्रुटियां हैं आपके, और उन त्रुटियों को आपको दूर करना है। और दूर करने के लिए आपको आवाज़ उठाना है। और आप आवाज़ कहाँ उठा रहे हो? जातवादिता पे आवाज़ उठा रहे हो, धर्मवादिता पे आप आवाज़ उठा रहे हो, आप अपना इतिहास बता रहे हो, आप अपना भूगोल बता रहे हो। इतिहास क्या है उसको समझिए कि 4वीं-5वीं शताब्दी तक मनुष्य कबीलों में रहता था, गांव भी नहीं थे तब। फिर गांव की रचना हुई। गांव की रचना तक ठीक था, तब तक कोई टैक्स भी नहीं लगता था, गांव की रचना तक। उसके बाद गांव से जब हम दूसरे गांव में संपर्क जोड़ने का कार्य किए, तब टैक्स की शुरुआत हुई। और टैक्स की शुरुआत इस तरीके से हुई कि सड़क बनाने के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया। चंदे का मतलब ये है श्रमदान दिया अभी भी। और जिन लोगों ने श्रमदान नहीं दिया उन्होंने अनाज पहुंचाया। अनाज के रूप में ही टैक्स वसूला जाता था पहले। बहुत दिनों तक वो चलता रहा। आज़ादी के बाद भी भारत में, 1947 के बाद भी भारत में ये प्रथा चलती रही टैक्स लेने की, अनाज वाली। उसको बाद जाकर अभी थोड़े दिन पहले बंद हुई। अब अनाज वाला तो सिस्टम लगभग बिल्कुल बंद हो गया। तो साथियों, समझिए कि हमें कैसे आज़ादी से मुक्ति पानी है। हमने आपको सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी है। आप अपना हिस्सा मांगिए नेताओं से, जो एक सांसद के बराबर आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए। धन्यवाद साथियों।